अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज फिर अल्लाह के इसका कलाम पाक को सीखने का मौका दिया। तो आप सबका इस्तक़बाल है आज की क्लास में, अहला व सहला मरहबा। तो चलें आज के हम शुरू करते हैं। इसको हमने आज तक जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करेंगे। तो देखें आज तक हमने क्या पढ़ा था। हमने इस्म पढ़ा था, ठीक है। इस्म में हम जिन्स, अदद, वसत और एराब, ठीक है, चार चीज़ें। किसी भी नाउन को पहचानने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो चार चीज़ों में हमने क्या देखा था, जिन्स को देखा था। जिन्स में हमने मुज़क्कर और मुअन्नस को देखा, ठीक है। जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस, और अदद में वाहिद, मुसन्ना, जमा। फिर जमा में हमने सालिम, जमा सालिम और जमा मुकस्सर को हमने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस कंप्लीट हुई। इसी तरह हमने औसत को भी देखा था। औसत में हमने मारिफा और नकीरा को देखा। आज हमारा टॉपिक है एराब वाला, ठीक है। एराब का डिफिनेशन हम देखते हैं। एराब की डिफिनेशन में हमें किसी भी इसम की, मतलब किसी भी इसम की जो शक्ल होती है वो तब्दील होती है, लेकिन क्या होगा, उसकी जो माना होते हैं, उसके जो माना वो तब्दील नहीं होते, उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नेक्स्ट हमने देखा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये तीन चीज़ें आपको मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें आप देखें कि पहली आयत में हमें क्या मिला, मुहम्मदुन मिला, यानी हमें क्या मिला, तनवीन, दो ज़बर, दो पेश मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या मिला, दो ज़बर अलीफ के साथ मिल गए। थर्ड में हमें दो ज़ेर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर शक्लें चेंज हो गई, मुहम्मदन, मुहम्मदिन और मुहम्मदुन, ठीक है। यहाँ पर दो पेश है, दो ज़बर है और दो ज़ेर है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि चेंज नहीं आया, यानी शक्लें चेंज हुई लेकिन हमें क्या मिला, माने चेंज नहीं हुए। इन तीनों में भी, तीनों का मतलब ही वही मोहम्मद है, ठीक है। तो इसी को आपको समझाना था। इसके बाद इंशाल्लाह हम और डिटेल देखेंगे, ठीक है। इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो दो पेश और दो ज़बर, दो ज़ेर है, इसके माने क्या है, इसको और ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। चलें, ठीक है। चलिए जी, आए आज हम देखते हैं मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा, जो मबनी, जो हमने अभी तक पढ़े थे। तो आज मैंने यहाँ पर इसको इसलिए लिखा कि आप इसको जान जाएंगे कि इन अस्मा को हम मुनसरिफ क्यों कहते हैं और गैर मुनसरिफ क्यों कहते हैं। सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह आज की क्लास में जान जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर हर एक की मिसालें दी हैं। मुनसरिफ अस्मा यानी जिस पर तनवीन हो, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जो है ना, तो तनवीन जिस पर होगी वो तनवीन वाले अस्मा मुनसरिफ कहलाते हैं, और जो सिंगल हरकत में होते हैं वो गैर मुनसरिफ कहलाते हैं। उसमें हमने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे। कौन कौन से ग्रुप्स थे, मर्दों के नाम जो ताए मरबूता के साथ हो, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको मिसाल ली हुई है। औरतों के नाम, मर्दों के नाम और मर्दों के नाम जो ताए मरबूता के साथ हो। शहरों के नाम और फरिश्तों के नाम, ठीक है, शहरों या मुल्कों के नाम और फरिश्तों के नाम। इतने हमने ग्रुप्स पढ़े थे, जिसमें से मैंने सब में से एक मिसाल ले ली है ताकि आपको समझाओ। नेक्स्ट हमने मबनी अस्मा, ईसा, मूसा, यानी दुनिया, आसा, यानी जो आखिर में या हो या फिर अलीफ हो, तो ये मबनी अस्मा कहलाते हैं, ठीक है। तो आज के हम आपको इसको समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया, ठीक है। आज हम जो देखेंगे जो वाहिद इस्म, ठीक है, वाहिद इस्म के एराब कैसे बदलते हैं उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्मा की तकसीम में हमने जो देखा था मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा और मबनी, उसको हम मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ क्यों कहते हैं इसकी अब हम डिटेल देखेंगे आपको समझाने के लिए। तो देखें कि ये मुहम्मदुन,
जो हमारे पास था तनवीन वाला लफ्ज़, उसी को मैंने आज यहाँ पर आपको बताने के लिए लिया हुआ है। मुहम्मदुन, किताबुन, जन्नतुन और फिर समाउन, अमवालुन। अब यहाँ पर देखें कि एक मैंने जमा मुकस्सर के नाम को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि ये जो जमा मुकस्सर का जो लफ्ज़ होता है उसके जो एराब है वो वाहिद इस्म की तरह ही डील किए जाते हैं, उनको उसी तरह चेंज किया जाता है। तो इसको देखें कि मुहम्मदुन, मुहम्मदुन को जब हम चेंज करेंगे दो ज़बर में तो आ जाएगा अलिफ, ठीक है, अलिफ साथ में लगाएंगे। मुहम्मदुन से मुहम्मदन होगा, ठीक है, मुहम्मदुन से मुहम्मदन, किताबुन से किताबन, जन्नतुन से जन्नतन और समाउन से समान, अमवालुन से अमवालन। तो यहाँ पर आप चेंजेस देखें कि यहाँ पर मैंने तनवीन के साथ अलिफ लगाया हुआ है, यहाँ पर भी दो ज़बर के साथ अलिफ लग गया, लेकिन यहाँ पर ताए मरबूता है इसीलिए यहाँ पर अलिफ नहीं लगाते। नेक्स्ट समाउन में हमजा है, हमजा से पहले अलिफ आ गया इसीलिए बाद में अलिफ नहीं लगाया जाता। अमवालन सेम इसी तरह हम इसको ट्रीट करते हैं अमवालन, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी, अब यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, तो इसको जैसा है इसको ऐसे ही ज़ेर लगा देंगे। मुहम्मदिन, किताबिन और जन्नतिन, समाइन, अमवालिन। तो इसके जो हम नाम रखते हैं उसको देखें कि मुहम्मदुन इसको कहते हैं रफ़ा, जो दो ज़बर होता है उसको कहते हैं नसब, और जो दो ज़ेर होता है उसको कहते हैं जर। दो ज़ेर नहीं, एक्चुअली ज़बर, ज़ेर और पेश, इसको हम अभी आगे भी देखेंगे। तो देखिए ये जो अरबी ज़बान है, जो कुरान है या फिर आप अरबी ज़बान है या हदीस है, इसमें बुनियादी तौर पर जो उसका एक्चुअली जो वर्ड्स होते हैं वो हालत रफ़ा में ही होते हैं, ठीक है। ये जो हालत रफ़ा है उसी में ही होते हैं, यानी तनवीन में दो पेश में ही होते हैं। लेकिन उसको अगर दो ज़बर और दो ज़ेर यानी नसब और जर मिलाने के लिए कुछ वजह होती है, जो उसको जब आप आगे पीछे उसके जुमले में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ हमारे नकीरा इसमें, ठीक है। मुहम्मदुन, किताबुन, मोहम्मद कोई, किताबुन कोई एक किताब हो सकती है, जन्नतुन कोई भी एक बाग हो सकता है, समाउन आसमान कोई भी एक आसमान होता है, अमवालुन। तो इसको हम जब मारिफा बनाते हैं, अब चूंकि मुहम्मदुन है ही मारिफा है ना, तो उसका हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको मारिफा, ठीक है। जब हम इसको मारिफा बनाते हैं तो आपको जानते हैं आप सब कि अलिफ और लाम लगाते हैं, मुअर्रफ बिल लाम में हम पढ़े थे, अलिफ और लाम लगाते हैं और इसका जो तनवीन यानी कि दो पेश होता है तो उसको सिंगल हरकत में बदल देते हैं। तो वहाँ जहाँ पर तनवीन होती है वहाँ पर अलिफ और लाम नहीं आता, जहाँ पर अलिफ और लाम हो वहाँ पर तनवीन हरगिज नहीं आती, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखें। अल किताबू, ठीक है, अलिफ और लाम लगाने पर इसकी जो तनवीन थी वो हट गई और अल किताबू हो गया। इसी तरह नसब में अल किताबा, अब ये देखें ये अलिफ चली गई, यहाँ पर ये भी अलिफ चली गई, अल किताबा, अल किताबी। जन्नतु, जन्नता, अल जन्नतु, अल जन्नता, अल जन्नती। अस्समाउ, अस्समाआ, अस्समाई। अमवालु, अल अमवालु, अल अमवाला, अल अमवाली। तो आप लोगों को इसी तरह याद रखना है, रफा, नसब, जर, दो ज़बर, दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर, ठीक है। इसको अब हम आगे बढ़ते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा की तरफ। तो चले देखें अब गैर मुनसरिफ अस्मा के हम एराब देखेंगे वो कैसे चेंज होते हैं, जिसमें आप देखें पहला नाम है हमारा आयशतु। नेक्स्ट जब वो नसब की हालत में जाएगा तो आयशता, और जर की हालत में भी आयशता ही होगा, यानी ज़बर ही होगा। उस्मानु से उस्माना, उस्माना, उसामतु, उसामता, उसामता। मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा। मसाजिदु, मसाजिदा और मसाजिदा। आपको हम यही बात बताने के लिए मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा को हमने यहाँ पर लाया हुआ है कि मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं उनकी हालतें तीन होती हैं, ठीक है। हालतें कौन सी है? रफ़ा, नसब और जर, यानी पेश, ज़बर और ज़ेर। मुनसरिफ अस्मा की तीन हालतें होती हैं लेकिन शक्लें भी तीन होती हैं।
जैसे हमने देखा था किताबुन, किताबन, किताबिन, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, समाउन, समाअन, समाइन। ठीक है, अम्वालुन, अम्वालन और अम्वालिन। गैर मुनसरिफ अस्मा में क्या होता है कि हालतें 3 हैं, सबकी होती है। जैसे कि हालतें 3 ही होती हैं ना, रफ़ा, नसब और जर। लेकिन इसकी जो शक्लें हैं वो सिर्फ 2 होती हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, उसामतु से उसामता, उसामता, ये देखें, ये दोनों मिलाकर सिर्फ एक ही हैं। अब जब आप जुमलों में जाएंगे, यानी जब जुमले बनाएंगे, तो उसके रीज़न आपको मालूम हो जाएंगे और उस रीज़न की वजह से आपको समझ आ जाएगा कि ये उसामता हालत जर में है या उसामता हालत नसब में है। इंशाल्लाह हम उसको आगे बढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको याद रखें कि मुनसरिफ अस्मा में 3 हालतें, 3 शक्लें, गैर मुनसरिफ अस्मा में 3 हालतें और सिर्फ 2 शक्लें। अब हमने उसके मारिफा भी हमने देखा था कि अलिफ और लाम लगा है और हरकत सिंगल हो गई। लेकिन ये चूँकि मारिफा ही होते हैं, है ना। आयशा तो हम सबको मालूम है, आयशा एक ही होती है, तो हम जब उसको नाम लेकर बुलाते हैं तो वह मारिफा ही हुआ, तो उसके साथ हमें अल नहीं लगाना पड़ता। उस्मानू पर भी नहीं लगाएंगे, उसामतू पर भी नहीं लगाएंगे। और मिस्र एक ही शहर होता है, एक ही नाम होता है, तो फिर दूसरा शहर हो तो दूसरा नाम होगा। ठीक है, तो ये चूँकि नाम से ज़ाहिर है इसीलिए ये फिर मारिफा ही हुआ। आपको अभी बताना ये है कि मसाजिदु यानी कि जमा है, जमा मुकस्सर हमने लिया था। मसाजिदु यानी कि कई मस्जिदें, जमा है ना, तो उसको जब हम मारिफा बनाएंगे तो फिर जब क्या होगा कि हरकत वो कबूल करेगा, यानी अलमसाजिदु, अलमसाजिदा, अलमसाजिदी। देखिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से आपको हाईलाइट किया हुआ है, अलमसाजिदु, अलमसाजिदा, अलमसाजिदी। ठीक है, ये आपको मिसाल के तौर पर समझाया जा रहा है। और मबनी अस्मा चेंज नहीं होते, वो रफ़ा में भी उसी हालत में होते हैं, नसब में भी उसी हालत में होते हैं और जर में भी उसी हालत में होते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम जो क्लास लेंगे उसमें और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आने वाली क्लास का आप इंतज़ार करें इंशाल्लाह, उसको भी हम अच्छे से आपको समझाएंगे। अगर इस क्लास में अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें, समझ आ भी गया है तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको अच्छा समझ आया कि नहीं आया, सारे चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।